देश जब आज़ाद हो रहा था तो गांधी का साथ मुसलमानों ने, जिस तरीके से महात्मा अगर गांधी को कोई बनाया तो मुसलमानों ने बनाया। तो प्रशांत भी हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, और मुझे यकीन है कि जो भी अच्छे मुसलमान हैं, जो लोग भी समझदार है, दूरअंदेश है, सियासी शऊर रखते हैं, वो लोग प्रशांत के साथ आ रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। आप यकीन जानिए एक बहुत अच्छा माहौल, आप गांव-गांव में जहाँ-जहाँ यात्रा होती है, हिंदू मुसलमान का कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल ये सब मीडिया की बातें हैं। ज़मीन पर बहुत अच्छे माहौल में एक पुरअमन बिहार का जो एक कॉन्सेप्ट है, बिहार हमारा सबसे देश में अच्छा राज्य है और हम इस अच्छे राज्य को बेहतर तरीके से चलाने और बनाने की कोशिश करें। जन स्वराज पूरे तौर पर जनता की राज बनाने के होड़ में लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में बदलाव की स्थिति देखी जा रही है। 2025 में बाज़ाब्ता प्रशांत किशोर जी ने चुनौती दे डाली है कि 243 में 243 को कोई काट नहीं सकता। जो लोग काटने के लिए आएंगे उन्हें उल्टा लटकाया जाएगा। स्टेज पे मौजूद थे हमारे साथ बदर कासमी साहब भी। बात करेंगे जन स्वराज को किस तरह से 243 का दावा करने वाली अभी सत्ताधारी पार्टी अभी आई भी नहीं है, मगर ये दावेदारी कितना ज्यादा अवाम के लिए मुफीद साबित होगी या अवाम कितना ज्यादा जुड़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सिर्फ यहाँ पटना में नहीं है। आप बिहार की जिस गांव में, जिस पंचायत में, जहाँ भी चले जाएं, एक लोगों के अंदर जो एक इनकलाब और बदलाव की जो लहर है, हर गांव-गांव में ये लहर महसूस कर रहे हैं। हम लोग यात्रा में चलते हैं, कई जगहों ने देखा कि आदमी सोच नहीं सकता है कि इतना तेजी के साथ एक ऐसा विकल्प, मैं ये तो कहूँगा कि क्योंकि अब जो 2025 का जो चुनाव है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी है, लेकिन कंफ्यूज होने से मसले का हल नहीं है। अगर बिहार को बदलना चाहते हैं, अगर अपनी तकलीफ को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी चीज को फैसला लेना होगा। और प्रशांत किशोर की जो सोच है वो गांधी की सोच है, मौलाना आजाद की सोच है, और हमारे उन तमाम बुजुर्गों और तमाम जो एक सेकुलर जो ताकतें हैं, है ना, उसको लेकर के आपने महसूस किया होगा कि हमारे चाहे स्टेज पे हो, चाहे हम लोग गांव-गांव में जहाँ-जहाँ देखते हैं, तो कोई इशू ही नहीं है बिहार में, हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। हम लोग मिलजुल करके बिहार को बदलने के लिए, बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल के जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशांत जी के पीछे चलने का मसला नहीं है, हमारे साथी हैं प्रशांत जी, जिससे प्रशांत जी भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल करके बिहार की व्यवस्था को, सिस्टम को बदलेंगे, और जो हमारे जो तकलीफ है हमारे बच्चों की, खास तौर से हमारे बहुत सारे हजारों लाखों लोग जो बाहर रहते हैं, आप उनकी तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर देखा जज्बा आपने कितना, पूरे बिहार से आए थे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने संकल्प लिया है, इन लोगों ने अहद लिया है कि हमें बिहार को बदलना है। और आप यकीन जानिए कि बस 2-3 महीनों में, 6 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इस वक्त तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी आने के लिए बेचैन है यहाँ। तो यहाँ एक बड़ी खूबी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्टेज पे हो या आवाम हो, ज्यादातर गैर सियासी लोग हैं, जिन्होंने खुद, प्रशांत ने नहीं बल्कि इन लोगों ने अहद लिया है कि हमको बिहार बदलना है। लगातार तकरीबन 2 वर्षों से ये दौरा किया जा रहा है, यात्रा किया जा रहा है। कौन से ऐसे जिला में या कौन से ऐसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई है, जो कि सरकार वहां पे डेवलपमेंट वोट तो लेती है मगर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी? बिहार, क्योंकि हम लोग बिहार के ही हैं और बिहार के गांव-गांव से वाकिफ है। आज़ादी को 70-78 साल गुजर गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गांव में आप चले जाएं तो इंसान वाली जिंदगी नहीं जीता है। हम लोगों के अंदर, हम लोग प्रशांत के साथ क्यों खड़े हैं? इसलिए नहीं खड़े हैं कि हमको फोटो खिंचवाना है, हमें सेल्फी लेनी है। हम लोग इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो तकलीफ है, हम लोगों ने अपने जो गांव में रहते हैं उन लोगों की तकलीफों को अगर देख लीजिएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को बदलने के लिए प्रशांत ने कदम बढ़ाया है, तो हम उस कदम में पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग मिलजुल करके, सबसे बड़ा मसला ये है कि शहरों में तो डेवलपमेंट है, लेकिन गाँव में, हमारा खुद सहरसा जिला है, कोसी का इलाका है, कई सारे गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है। आज भी लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उसको खटिया पे लेकर के हॉस्पिटल कई किलोमीटर जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि माँ तड़प रही है अकेली घर में, लेकिन बेटा दिल्ली पंजाब में खट रहा है। तो एक बिहार को बदलने का जो संकल्प है और जो एक सोच है, वो कहीं ना कहीं हम लोग, मैं समझता हूँ कि बिहार के तमाम जिलों में, ज्यादातर जिलों में बहुत ज्यादा तकलीफ है और तकरीबन एक जैसी तकलीफ है। और उस तकलीफ को खत्म अगर करना चाहते हैं तो हमें मिलजुल करके ही जो है ना आगे आना होगा और इस सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश करनी होगी। और इसके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से नहीं, हमको गांव-गांव में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा।
लोग ये सोचते थे कि बिहार में लालू और नीतीश के बाद मुसलमानों का कोई यहाँ कुछ शुभचिंतक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी है और प्रशांत जी के शक्ल में हमारे एक अच्छे दोस्त मिले हैं, हम लोग मिलजुल करके इस बिहार को बदलेंगे। आजादी के बाद से देखा गया कि मुसलमानों को सिर्फ सत्ताधारी पार्टी हो या कोई भी सियासी पार्टी हो सिर्फ लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल की है। वोट लेते हैं मगर इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। क्या लग रहा है जन स्वराज अगर आता है तो क्या मुसलमानों के हित में बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे और इसी बुनियाद पर हम लोग साथ में है। सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है एजुकेशन। अगर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है अगर बेहतर बिहार में हो जाए तो सबसे बड़ा जो बदलाव और तब्दीली आती है वो तालीम की वजह से आती है। हम लोग पीछे इसलिए हैं, मुसलमान पीछे इसलिए है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। हमारी कौम में इकरा इकरा बोलते तो हैं, तकरीरें तो खूब होती है, लिखा खूब जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अगर बदलाव चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और आपका बच्चा जिस तरह प्रशांत जी आप देख रहे हैं कि कितना मतलब नामुमकिन को मुमकिन बनाने जा रहे हैं। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते? हमारे भी बच्चे विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, देश की राजनीतिक में एक हिस्सेदारी अदा करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो वोट लेने के टाइम में बोलती है कि मुसलमानों को ये दिया जाएगा, माइनॉरिटी के लेबल चिपका करके सिर्फ माइनॉरिटी लेवल पर ही तमाम पोस्ट दे दिया जाता है, मगर सत्ता तक पहुंचने से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि अभी जो पार्टी अभी जन्म भी नहीं ली है वो भी मुसलमानों को आगे चल करके इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक गलतफहमी फैलाई जा रही है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, खासतौर से बिहार में, कि प्रशांत के साथ सिर्फ मुसलमान है। ऐसा हरगिज नहीं है। पिछले 28 तारीख में प्रोग्राम हुआ था इसी हॉल में, आज भी हुआ। आप यहाँ 10,000 लोग थे, 10,000 में मुसलमान कितने थे? 10,000 में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 500-700 लोग होंगे मुसलमान। तो जो ये 9,000 लोग है कौन थे? जाहिर सी बात हमारे बिहार के लोग हैं, हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन के लोग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हर चीज में हिंदू मुसलमान बनाते रहते हैं, ये बहुत गलत लोग हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। दूसरी बात ये कि राजद हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, जो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं, यकीनी तौर पर इस लहर की वजह से उनको बेचैनी बढ़ रही है। और कोई अब बेवकूफ बनने वाला नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे होशियार लोग हो गए हैं। अब जिनको आप बेवकूफ बनाना चाहते थे वो अब बेवकूफ बनने वाला नहीं। एक नए दौर का आगाज हो रहा है, एक नए बिहार के गठन के लिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम लोग मिलजुल करके एक अच्छा बिहार बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी बराबर की होगी। तो एक विकल्प के तौर पर प्रशांत जी का जो एक मॉडल है, जन स्वराज ने जिस तरीके से काम करने का एक अहद लिया है, मैं समझता हूँ इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल हमको कोई महसूस नहीं होता कि हम मुसलमान हैं तो मुझे साइड कर दिया जाता है, ऐसा हरगिज नहीं है। गांव-गांव में जगह जगह हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, और प्रशांत जी हो या दूसरे जितने भी लोग हैं इस पार्टी में, सब लोग अच्छे माहौल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग चुनाव 2024 में जो जनता की राज का एक जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर जीतेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी। आप अब तक कितनी यात्राएं उनके साथ कर चुके हैं? पिछले 22 तकरीबन 17-18 महीनों से यात्रा चल रही है। अब तक 17 जिले में यात्रा हुई है। तकरीबन 5,000 से ज्यादा गांव में एक दिन में 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कई दर्जनों गांव में हम लोग गए हैं और मुस्तकिल चल ही रहे हैं। अभी भी बहुत सारे जिले बाकी है। और आप यकीन जानिए, अगर आपको सच्चाई जानना है, जमीनी हकीकत जानिए, तो पटना के इस एयर कंडीशन हॉल से पता नहीं चलेगा। आइए यात्रा कीजिए, देखिए, फिर माहौल का पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। कासमी साहब, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दीगर स्टेट में भी बिहार के लोग बसते हैं और वहाँ यहाँ के वोटर्स होते हैं, मगर जिस तरह से भी लोगों को जोड़ने का जो सिलसिला जारी है जन स्वराज में एक फॉर्म के जरिए, वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मगर उनको कोई दिशा नहीं मिल पा रहा है, वो लोग पहुंच नहीं पा रहे, ये यहाँ नहीं आ पा रहे। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई गाइडलाइन तैयार किया गया? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये एक आपकी तरफ से एक प्रपोजल आया है। मैं प्रशांत जी से वादा करता हूँ कि इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कई सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी बहुत कम वक्त में हम लोग पूरी तवज्जो है वो यात्रा पे चल रही है। लेकिन जो बिहार के हमारे लोग बिहार इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस साथी हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार से बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं, प्रशांत जी का ये मॉडल सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसी तरह दूसरे स्टेट के लोग बिहार में आके काम करें। तो आपका जो प्रपोजल है मैं ज़रूर शेयर करूंगा और इसके लिए कोई ना कोई हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और जन स्वराज से जुड़ने के जो भी रास्ते हैं वो खोले जाएंगे
और मिलजुल करके एक नई सरकार बनाएंगे। आपकी पूरी तारीफ। एनजीओ के नाम का नाम? मेरा नाम शाहनवाज बदर कासमी है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ सहरसा में, विजन इंटरनेशनल स्कूल, और मुख्तलिफ तंजीमों से, इदारों से, है ना, मेरी वाबस्तगी है। और हम लोगों ने जो भी हमारी ज़िंदगी का कीमती वक्त है, बिहार को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ताकि हम लोगों ने जो तकलीफ झेली है, हमारे बच्चे वो तकलीफ नहीं झेले। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शहरशाह कासमी साहब, जिन्होंने बताया कि देश की आज़ादी यानी कि गांधी जी को गांधी बनाने में मुसलमानों ने जो रोल अदा किया था, शायद वही दौर अब आ चुका है इस सदी में भी, कि जो प्रशांत किशोर जी को, प्रशांत किशोर यानी कि गांधी का छवि देने के लिए बिहार सबसे अव्वल नंबर पर आने जा रहा है। ये दिशा देश को किस दिशा में ले जाएगी, देखेंगे 2025 के चुनाव में।